Hello everyone, this is Anjali Luthra. I'm your Plus Educator for Computer Science and Informatic Practices on Unacademy. So आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, दैट इज़ सीरीज फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। तो जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी पास आ गए हैं, 3 महीने का टाइम है। फेब से आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, मिड ऑफ द फेब इज़ द टेंटेटिव डेट। सो हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, फिर प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल सबमिट करनी होंगी ना, ऑल दैट स्टफ इज गोइंग टू बी देयर। तो इस सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स काफ़ी स्कूल में हो चुका है, और जो मैंने देखा है डिफ़िकल्टी जो आप फेस कर रहे हैं वो है इन राइटिंग दी थ्योरी आंसर्स, स्पेसिफिकली इन एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम कंप्यूटर नेटवर्क में ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर कैसे लिखना था, या एसक्यूएल में ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखना था। उसके लिए ये सीरीज़ है। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसको कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर में जब आप अटेम्प्ट करते हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू यू राइट। ठीक है, तो वो सब आपको इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। सो ये क्वेश्चन एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। CS हो या IP हो, कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, किसी में भी आ सकता है। क्वेश्चन कहता है, what is the difference between primary key and unique constraint, right? आपको डिफरेंस बताना है प्राइमरी की और यूनिक के बीच में, कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो देखो, जब आप टेबल क्रिएट करते हो उस टाइम पे आप किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हो या यूनिक बना सकते हो। सो इसके बीच में सिमिलैरिटी ये है कि जो यूनिक चीज़ होती है उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलर वे प्राइमरी की में भी आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन में हमसे सिमिलैरिटी तो नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है। कभी कभी आपको डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों भी पूछ सकते हैं। सो सिमिलैरिटी ये है कि वी कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज इन बोथ ऑफ देम। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को आप इस तरह से लिखेंगे, जब भी आपको डिफरेंस दिया जाता है यू ऑलवेज हैव टू राइट इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, इसमें मैंने सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों लिखा है। सो सिमिलैरिटी हो गई कि प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट है ना, both restricts the entry of duplicate values. Columns having any of these constraints cannot store duplicate value. अब डिफरेंस है आपके पास प्राइमरी की और यूनिक में। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी की हम सिर्फ एक ही ले सकते हैं, ओनली वन प्राइमरी की कैन बी टेकन। सो आप एक टेबल में अगर एक कॉलम को आगे प्राइमरी की लिख रहे हो और उसके बाद किसी और कॉलम के आगे भी जाके प्राइमरी की लिख रहे हो तो एरर आ जाएगा। कॉम्पोजिट की अलग होती है, अगर आप में से कुछ लोग उसके साथ कंफ्यूज हो रहे हो तो कॉम्पोजिट की इज डिफरेंट। उसमें प्राइमरी की एक ही होती है, लेकिन हम मल्टीपल कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, दैट्स अ रूल। सो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। देन यूनिक कितनी बार भी हो सकता है। सो इट can be used only once in a table, can be used any number of times. Second major difference is can not be left blank. जो प्राइमरी की है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, नल नहीं आ सकता प्राइमरी की के अंदर। सो अगर हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किया है वाइल क्रिएटिंग अ टेबल, तो हम उसके अंदर नल स्टोर नहीं कर सकते, नल नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। जबकि यूनिक के अंदर नल हो सकता है। सो यूनिक कॉलम can contain null, and that too multiple times. Can take, accept, contain, जो भी आप word बोलना चाहो, null values and that too multiple times. ठीक है, ये नहीं सोचना कि एक बार नल हो गया तो दोबारा से नल आ जाएगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, नहीं होता। नल तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, नल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैल्यू, तो हम उसको जितनी मर्जी बार डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी कैन पुट नल एज मेनी टाइम्स एज वी वांट इन यूनिक कॉलम। लेकिन प्राइमरी की में तो नल अलाउड ही नहीं होता, ना एक बार ना कभी भी। देन इट्स ऑलवेज बेटर कि जब भी आप थियोरी क्वेश्चंस लिखो यू मस्ट गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको हमेशा एग्जाम्पल्स देने चाहिए, उससे आपका आंसर अच्छा बनता है। अगर कहीं डायग्राम पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बनाना चाहिए। तो खैर यहाँ पे तो हम सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। जैसे एडमिशन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी प्राइमरी की, सो एवरी स्टूडेंट विल हैव एन एडमिशन नंबर एंड नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव सेम एडमिशन नंबर। दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता, ना ही आप किसी के एडमिशन नंबर को खाली ले सकते हो। यूनिक में क्या हो जाएगा, ईमेल,
अब किसी भी दो लोगों का ईमेल सेम नहीं हो सकता, साइट ही नहीं बनाने देती है ना। पर ऐसा हो सकता है कि किसी के पास ईमेल आईडी हो ही ना, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी के पास ईमेल आईडी है ही नहीं, सो वी डोंट हैव एन ईमेल आईडी, राइट। बट आपके पास जो ईमेल है वो होगा यूनिक। सिमिलर वे एग्जामिनेशन, जो आपका नंबर मिलता है आपको एग्जामिनेशन के लिए, सो यू गेट सम लाइक एडमिशन नंबर तो चलो स्टूडेंट का हो गया, जैसे कोई एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक एग्जाम आईडी मिलता है जिसके थ्रू आप उसमें जा सकते हो। सो सच थिंग्स कैन बी यूनिक, ठीक है। तो वो यूनिक हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी के पास वो है ही नहीं तो वहाँ पे नल आ सकता है। सो दोज वुड बी द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिक। तो इस तरह से आप अपना थ्योरी आंसर लिखेंगे पेपर में। ऑब्वियसली आपके पास कोई और कलर का पेन यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, तो आप ब्लू के दो शेड्स ले सकते हैं, एक थोड़ा डार्क शेड ले लो, एक लाइट शेड ले लो। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको राइट विद अ डार्कर शेड, ठीक है, राइट विद द डार्कर शेड एंड देन नॉर्मल डिफरेंसेस लिखो। ऐसे ही ज़रूरी हो जाता है कभी कभी कि जब हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे ये ओनली वंस को मैं अंडरलाइन कर दूँ, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। तो जब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं तो चेक करने वाले के लिए बहुत ईजी हो जाता है, वो आराम से देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या लिखा है और क्या इंपॉर्टेंट है जो उनको फोकस करना है, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रह जाता है। ये तो था एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पर अपलोड होंगे, सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड अंजलि 100, अंजलि 100। अंजलि 100 कोड यूज़ करने से आपको अनअकैडमी पे फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आई डू टेक फ्री क्लासेस। अभी अपकमिंग फ्राइडे को मेरी SQL का मैराथन है, 1.5 आवर की फ्री क्लास है। आप अनअकैडमी ऐप पे जाइए या अनअकैडमी वेबसाइट पे जाइए और जाके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। आपको मेरी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे मेरी प्रोफाइल पे, और आप फ्राइडे को मुझे ज्वाइन कर सकते हो for that live and amazing session on SQL. So that is it for now. I'll see you soon in another video. Till then, take very good care of yourself. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।